Good morning everyone. This is Preeti from Department of Biotechnology, IPS Academy. Today I am going to explain you about the differential WBC count. So what is WBC? We all know that blood is comprised of two types of cell. One is white blood cells, other one is red blood cells. So in normal human beings, the range of these cells have to be in the optimum range. Like there is a range, एक range होती है जो minimum and maximum के बीच में होती है. So एक normal human being में whether it is related with the count of WBC or count of RBC, it has to be in the range. तो जिसको हम बोलते हैं normal range. अगर minimum नंबर से नीचे एंड मैक्सिमम नंबर से ऊपर किसी भी सेल के नंबर जाते हैं, देन इट इंडिकेट्स दैट आवर बॉडी इज हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स. सो यहाँ पर हम लोग ब्लड के WBC, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्म में जानते हैं, उसकी काउंटिंग के बारे में समझने जा रहे हैं. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल एंड द थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेटेड विद द वाइट ब्लड सेल काउंट. White blood cells, as we know, are related with the immune system. White blood cells is the defense house of your body. So white blood cells की भी normal range होना बहुत ज़रूरी है. For example, if some person is having some infection or certain inflammatory disorder or any hematological disorder, वहाँ पर ये WBC के काउंट में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा. या तो वो उसकी मैक्सिमम रेंज के ऊपर होगा या उसकी मिनिमम रेंज के नीचे होगा. तो अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, या जब भी हम ईजी फील नहीं करते हैं, we suspect that we are suffering from any kind of biological disorder, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं and he prescribes this test. So this WBC is of great importance in clinical field. So what do we mean by differential white blood cells count? Differential का मतलब होता है कि white blood cells जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो अलग अलग तरह के होते हैं. For example, we have eosinophils, we have monocytes, we have lymphocytes. So these are some kinds of white blood cells. तो individual type के जो white blood cell हैं, उनकी भी एक normal percentage है, उनकी भी body में एक normal range है. तो हम इसी बात को चेक करते हैं इस टेस्ट से कि क्या वो रेंज नॉर्मल है, क्या कोई से भी पर्सन को कुछ डिसऑर्डर हो रहा है तो उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, क्या वो नॉर्मल रेंज में हैं. इसी चीज़ को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं या जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंटिंग. तो बेसिकली ये जो डिफरेंशियल काउंटिंग है वो हर एक टाइप के वाइट ब्लड सेल की परसेंटेज को जानने के लिए की जाती है आपके ब्लड में. तो ये बेसिकली किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए अगर डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कि ये डिजीज़ हो सकती है और ये रिलेटेड है इनके नंबर में गड़बड़ी की वजह से, देन दिस टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर. सो बेसिकली हियर इट इज़ द प्रिंसिपल. अ डिफरेंशियल वाइट ब्लड सेल काउंट इज परफॉर्म्ड to determine the percentage of each type of white blood cells in the presence of the blood sample of any person. So this test is useful because the relative proportions of the white blood cells may change in particular disease, as I have already explained. So white blood cell, just a minute. सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर इज़ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन कॉलम 1 एंड उसी के सामने उसके फंक्शन दिए गए हैं. सो फर्स्ट नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल का बेसिकली फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स टू स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन. Neutrophils are basically responsible to kill the microorganism
जिसको हम टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो इस किलिंग को या इस ईटिंग को न्यूट्रोफिल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ईटिंग बाय न्यूट्रोफिल इज नोन एज योर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस. सो दीज न्यूट्रोफिल्स हैव द greatest percentage of all types of white blood cells present in your blood. So ये basically responsible है आपके phagocytosis के लिए. Phagocytosis मतलब eating of microorganisms by this specific type of neutrophils, जिसका दूसरा नाम है polymorphonuclear cells. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स इसलिए बोला गया है बिकॉज इनकी जो न्यूक्लियस होती है उसमें आपको अलग अलग टाइप के शेप्स देखने को मिलते हैं. न्यूक्लियस का जो शेप है वो डिफाइन नहीं है. द वर्ड इंडिकेट्स पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स. द पॉली मीन्स बहुत सारे and morpho is related with the structure. So neutrophils are also known as polymorphonucleic cells. सो सेकेंड इज योर लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली आपके वाइट ब्लड, आपके बी सेल्स होते हैं, आपके टी सेल्स होते हैं. बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज़ का जनरेशन करते हैं. टी सेल्स जो होते हैं आपके साइटोकाइंस का सिक्रीशन करते हैं. तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो हैं बी सेल अगर सिक्रीट करेगी तो दीज लिम्फोसाइट्स विल बी नोन एज बी लिम्फोसाइट्स, और ये एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को ब्लड में या बॉडी में एंटर होने से रोकती है, उसको एलिमिनेट करने का काम करती है. सिमिलरली अगर हम टी सेल लिम्फोसाइट की बात करें तो बेसिकली इनके काम करने का जो तरीका है, दे किल्स ऑफ द बॉडी सेल्स इफ दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अ वायरस और कैंसर सेल्स.